कौम अमालका का जालिम बादशाह जालूत एक तरफ है और दूसरी तरफ तालूत है। इनके साथ सिर्फ 313 लोग हैं, इनके पास हथियार भी नहीं है। इनमें एक बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर गरीब है। वह कहता है कि मैं इस जालूत से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन बादशाह उनको मना करता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो बच्चा कौन है और इस जंग का अंजाम क्या हुआ। अस्सलामु अलैकुम। एक बच्चा जो 13 भाई है, 13 भाइयों में सबसे छोटा है। जब तालूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि हम जालूत से लड़ना चाहते हैं, उनकी कौम तैयार हो गई और जंग का मैदान गर्म हो गया, तो बच्चा भी उस मैदान की तरफ निकला। रिवायतों में आता है कि जब बच्चा उस मैदान की तरफ जा रहा है तो एक पत्थर उससे आवाज़ आ रही है कि बच्चे मुझे उठा ले, मैं हारून का पत्थर हूँ। वो बच्चा उस पत्थर को उठा लेता है। जब आगे जाता है तो एक और पत्थर की आवाज़ आती है कि बच्चे मुझे उठा ले, मैं मूसा का पत्थर हूँ। वो बच्चा उस पत्थर को भी उठा लेता है। जब आगे चलता है तो एक और पत्थर से आवाज़ आती है, ए बच्चे मुझे उठा ले, मैं जालूत का कातिल हूँ। वो बच्चा उन तीनों पत्थरों को उठाता है, पत्थर को उठा के मैदान जंग में जाता है। उधर तालूत ने ऐलान किया था कि जो भी जालूत को मारेगा उसको मैं अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा और मैं अपनी बेटी से उसकी शादी कर दूंगा। वो बच्चा आगे निकलता है। जालूत कहता है कि है कोई इंसान जो मुझसे जंग करे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। वो बच्चा आगे बढ़ता है। वो तालूत अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांग रहा है। तालूत अलैहिस्सलाम इनकार करते हैं कि मैं तुझे इजाज़त नहीं दे सकता। वो बच्चा मिन्नत समाजत करता है, बहुत ही ज़्यादा इसरार करता है, जिसकी वजह से तालूत अलैहिस्सलाम उसको इजाज़त देते हैं। बच्चा जालूत के सामने जाता है। जालूत कहता है कि तू तो अभी बच्चा है, तू मुझसे क्या लड़ सकता है, मैं तुझे कत्ल करना नहीं चाहता, तू मेरी नज़रों से दूर हो जा। बच्चा कहता है कि लेकिन मैं तुझे कत्ल करना चाहता हूँ। उसके बाद गुलेल उसके हाथ में रहता है। गुलेल से वह तीनों पत्थरों को फेंकता है, यहाँ तक कि वह तीनों पत्थर जालूत के सर को तोड़ देती है। और जालूत के पीछे 30 लोग थे, 30 लोग हलाक हो गए। जब जालूत मर गया तो उनकी कौम भाग जाती है। वह बच्चा जालूत को अपने साथ लेके आता है और तालूत के सामने खड़ा कर देता है। तालूत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उससे अपनी बेटी की शादी करते हैं। आपको पता है कि वो बच्चा कौन है? वो बच्चा दाऊद अलैहिस्सलाम थे। दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत भी दी थी और उसके साथ साथ उसको बादशाहत भी दी थी। वह बादशाह भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम हमेशा एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नागा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ज़बरदस्त उनको आवाज़ दी थी। वह जब कुरान पढ़ा करते थे तो यहाँ तक कि चरिंदे परिंदे दरिंदे, यहाँ तक कि सारे दरख्त उनके साथ कुरान को पढ़ा करते थे और सारे के दरख्त उनके साथ झूम उठते थे। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपने लोगों के दरमियान फैसला करते तो बहुत अच्छा फैसला करते थे। एक मरतबा बाजार में जाते हैं और लोगों से कहते हैं, ये बताओ कि दाऊद कैसा इंसान है। उन्होंने अपने भेष को बदल दिया। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा इंसान है, हमेशा अच्छे तरीके से फैसला करता है। एक और इंसान से पूछते हैं, वह फरिश्ता होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भेजते हैं। उससे पूछते हैं कि ये बताओ दाऊद कैसा इंसान है। वह फरिश्ता कहता है कि दाऊद तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन एक कमी है, अगर वह कमी भी दूर हो जाए तो मुकम्मल इंसान बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि कौन सी कमी है? तो उसने बताया कि कमी यह है कि वह बैतुल माल से खजाना लेते हैं और बैतुल माल से लेकर के अपने ऊपर खर्च करते हैं। फिर उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा काम सिखा दीजिए जिसकी वजह से मैं बैतुल माल से कुछ भी न लूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़रा बनाना सिखा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुअज्ज़ज़ा दिया हुआ था कि वो लोहे को भी मोम की तरह कर देते थे और लोहे को पिघलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि लोहे को अपने हाथों से मोड़ दिया करते थे और उससे ज़िरहें बना दिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुअज्ज़ज़ा दिया हुआ था। दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ही अच्छे नबी थे और हमेशा अल्लाह की इबादत किया करते थे। पस्ताकत थे, खूबसूरत थे, उनके जिस्म में हल्के से बाल थे। यहाँ तक कि एक रिवायतों में आता है कि उन्होंने एक मरतबा अपनी कौम से कहा कि हमें जंग करनी है और आगे जंग के लिए बढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी बात बताई थी कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि हम 6 दिन अपना काम करें और एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, और वो दिन शनिचर का दिन होगा। वहाँ पे एक दरिया भी था और दरिया के किनारे कुछ मछुआरे लोग रहा करते थे। उन लोगों ने देखा कि शनिचर के दिन ही मछलियाँ वहाँ पे आया करती थी।
चूँकि वह लोग हमेशा 6 दिन तक मछलियाँ मारते थे और शनिचर के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको आजमाना चाह रहा था। लिहाजा उन लोगों ने देखा कि शनिचर के दिन ही वहाँ पे मछली आ रही है, तो उन्होंने एक हीला बहाना शुरू कर दिया और क्या किया, वहाँ पे एक गड्ढा बनाया और वहाँ पे सिर्फ आने का रास्ता बनाया, जाने का रास्ता नहीं बनाया। शनिचर के दिन वहाँ पे मछली आती रुक जाती थी और वो लोग एतवार के दिन मछलियों को निकाल लेते थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐसा काम करना शुरू कर दिया। उनमें 2 जमात बन गई। एक जमात वो थी कि जो इनको मना करती थी कि तुम ऐसा काम न करो, एक जमात वो थी जो गलत काम करती थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 2 जमात बनने के बाद 2 गांव बन गए। एक मरतबा का वाक़या है कि जो पास वाले गांव वाले थे उन्होंने देखा कि दूसरे गांव में एकदम सन्नाटा है, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। जब ये लोग वहाँ पे गए तो देखा कि वहाँ के जो नौजवान हैं उनकी शक्ल बंदर की हो गई है और जो वहाँ के बूढ़े हैं उनकी शक्ल खंजीर की हो गई है। ये दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम थी, इन्होंने अल्लाह की बात को नहीं माना तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी सूरत ही बदल डाली। यहाँ तक कि एक सहाबी ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आजकल जो बंदर और खंजीर दिखाई देते हैं क्या दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि कोई भी कौम जिसकी शक्ल अल्लाह तबारक व तआला बदल देता है उसकी नस्लें नहीं चलती, बल्कि बंदर और खंजीर बहुत पहले से मौजूद है। यह दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है। उन लोगों की शक्लें बंदर और खंजीर की तरह बन गई। वो लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, जब उनके करीब होते तो रोते थे। यहाँ तक कि 3 दिन के बाद वो सारे के सारे लोग ख़त्म हो गए और इस दुनिया से चले गए। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब दिया। इससे हमें सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जिन चीज़ों से रोके उससे रुक जाना चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला की कोई बात भी आए, कोई आजमाइश भी आए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह की आजमाइश है, हमें इन चीज़ों से बाज आनी है। रिवायतों में आता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 100 साल की उम्र दी थी। 100 साल के बाद वो दुनिया से चले गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।